दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी भाषा मुख्य तथ्य के बारे में। चलिए बिना टाइम गंवाते हुए पढ़ते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ऑप्शन पहला इसमें है भारोपियन, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है अष्टक, चौथा है चीनी तिब्बती। ऑप्शन इसमें पहला सही है, भारोपियन परिवार की भाषा है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यह समूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाल ये तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंधित रखती हैं। इसे भारोपियन भाषा परिवार भी कहते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग 45% भारोपियन भाषा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन पहला है हिंदी, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है तमिल, चौथा है उर्दू। तो ऑप्शन इसमें पहला सही है, हिंदी सही है। हिंदी सही है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी भारत में सबसे बोली जाने वाली भाषा है। यह देश के आधिकारिक भाषाओं में से एक है। क्वेश्चन तीसरा है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन पहला है अपभ्रंश से, दूसरा है लौकिक संस्कृत से, तीसरा है पाली प्राकृतिक से, चौथा है वैदिक संस्कृत से। इसमें पहला सही है, अपभ्रंश से। व्याख्या क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। व्याख्या कह रहा है, अपभ्रंश आधुनिक भाषा के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्यिक रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा है। ये लगभग 6वीं से 12वीं सदी से भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय भाषाओं आर्य भाषा के मध्यकाल के अंतिम अवस्था है, जो प्राकृतिक आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति है। निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं? ऑप्शन पहला है कन्नौजी, दूसरा है बांगरू, चौथा है अवधी। तो इसमें ऑप्शन में चौथा सही है, तेलुगु सही है। व्याख्या क्या कह रहा है, हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषा भारत में कुल 18 बोलियां हैं, जिसमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़तोली, भोजपुरी, हरियाणी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरटा, पंचगर्निया, कुमाऊनी, मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य रचना है। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन पहला है राजभाषा, दूसरा है तकनीकी भाषा, तीसरा है राष्ट्रभाषा, चौथा है काव्य भाषा। तो इसमें चौथा सही है, काव्य भाषा। व्याख्या क्या कह रहा है, ब्रज भाषा धार्मिक भाषा है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा, राजस्थान के कुछ जनपदों में भी बोला जाता है। अन्य भारतीय भाषाओं की तरह से ये संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्त काल में यह भाषा प्रमुख रही है। ब्रज भाषा में यह प्रारंभ में काव्य की रचना हुई है। सभी भक्त कवियों ने अपनी रचना इसी भाषा में प्रमुख हैं। भक्त काल के कवियाँ कौन कौन से हैं? तो इसमें है सूरदास, रसखान, केशव, धनानंद, बिहारी आदि प्रमुख हैं। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो ऑप्शन इसमें पहला है राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है विभाषा, चौथा है तकनीकी भाषा।
तो ऑप्शन इसमें पहला सही है, राजभाषा। क्या है, भारत में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। दुधारू बोली है, ऑप्शन पहला है पश्चिमी राजस्थानी, दूसरा है पूर्वी राजस्थान, तीसरा है दक्षिणी राजस्थान, चौथा है उत्तरी राजस्थान। तो इसमें दूसरा सही है, पूर्वी राजस्थान। व्याख्या है, दुधारू बोली पूर्वी राजस्थान की है। दुधारू बोली इंडो आयरन भाषा है। दुधारू बोली कौन सी भाषा है? इंडो आयरन भाषा है। चलिए क्वेश्चन 8वां देते हैं। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है। ऑप्शन पहला है पंजाबी, दूसरा है मराठी, तीसरा है गुजराती, चौथा है पुरानी बांग्ला। तो ऑप्शन इसमें चौथा सही है, पुरानी बांग्ला। व्याख्या, पुरानी बांग्ला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन पहला है गुजराती, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है मराठी, चौथा है सिंधी। तो इसमें ऑप्शन में चौथा सही है, सिंधी। देवनागरी भारत में सबसे प्रचलित लिपि है जिसमें संयुक्त हिंदी और मराठी भाषा लिखी जाती है। इस शब्द का सबसे उल्लेख 453 ईस्वी जैन ग्रंथ में मिलता है। एक मनई के दो बेटे, रहीम ओमा रहीम अपने बाप से कही, दादा धन में जौन हमार बखरा लागत हुए तमन हमका दई दो। यह अवतरण हिंदी के किस बोली में है? पहला है भोजपुरी, दूसरा है कन्नौजी, चौथा है अवधी। तो ऑप्शन इसमें तीसरा सही है, अवधी। व्याख्या, एक मनई के दुई बेटे, रहीम ओ माँ लहरा अपने बाप से कही, दादा धन में जवन हमार बकरा लागत हुए तमन हमका दई दो। यह अवतरण अवधी बोली में है।